हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी टेबल में पहले से अगर कोई रिकॉर्ड स्टोर है तो उन्हें हमें कैसे डिस्प्ले करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो माई एसक्यूएल में मैंने पहले आपको बताया था कि जो टेबल हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं वो स्टूडेंट नाम से क्रिएट कर चुके हैं। अब मुझे उसका डेटा डिस्प्ले करना है, तो मेरी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फिर उस टेबल का नाम जिसका डेटा हमें डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट मीन्स क्या होता है, सेलेक्ट मीन्स है डिस्प्ले, एस्ट्रिक मीन्स ऑल फील्ड्स रिकॉर्ड, फ्रॉम माने से स्टूडेंट टेबल से सारे फील्ड के रिकॉर्ड डिस्प्ले करिए। इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट जो टेबल ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट करी है उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाएं। जैसे मैं एंटर बटन पुश करता हूं तो देखिए स्टूडेंट टेबल के अंदर हमने ये सारे रिकॉर्ड स्टोर किए थे, वो सारे रिकॉर्ड हमारे सामने अवेलेबल हो गए हैं। अब सपोज मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर जो एस्ट्रिक हमने लिखा उसका मतलब क्या है, ऑल फील्ड से रिकॉर्ड। अब ऑल फील्ड से मतलब हमारे टेबल में कितने फील्ड हैं भाई, हमारे टेबल में चाहे जितने फील्ड हो। मैं कहता हूं अभी तो फिलहाल 3 फील्ड है मेरे पास। पहले फील्ड का नाम है नेम, सेकंड फील्ड का नाम है क्लास, थर्ड फील्ड का नाम है मार्क्स। तो अभी केवल 3 फील्ड हैं, तो मैं चाहूं तो मैं उन 3 फील्ड के नाम भी यहाँ पे दे सकता था। जैसे मान लीजिए मैंने एस्ट्रिक की जगह उन 3 फील्ड का नाम दे दिया। मेरे को कौन कौन फील्ड का रिकॉर्ड देखना है, नेम का देखना है, और किसका देखना है, क्लास फील्ड का नाम देखना है, क्लास फील्ड का रिकॉर्ड देखना है, और किसका देखना है, मार्क्स का देखना है। तो इस तरीके से जो एस्ट्रिक ने जो काम यहाँ पे किया सेम वही काम यहाँ पे नेम, क्लास और मार्क्स भी सेम यही काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो क्वेरी है ये क्वेरी सेम ऐसी हुई जैसे ये क्वेरी थी, यानी कि इस क्वेरी का जो रिस्पॉन्स आने वाला है वो ठीक इस क्वेरी का भी वही रिस्पॉन्स आया है हमारे सामने। तो मैं एंटर बटन पुश करूं तो देखिए ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट पहले नेम, फिर उसके आगे क्लास, फिर उसके आगे मार्क्स फील्ड का नाम डिस्प्ले करना है, मार्क्स फील्ड का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है मैं स्टूडेंट टेबल से। अब ये जो ऑर्डर है, एस्ट्रिक मींस होता है ऑल फील्ड से रिकॉर्ड, तो अभी तो फिलहाल हमारे फील्ड केवल 3 थे, हम इस तरीके से उनके नाम दे सकते हैं। लेकिन कई बार हमारी टेबल में मान लो 50 फील्ड हैं, आपका 100 फील्ड हैं या 200 फील्ड हैं, तो क्या हम लोग ऐसे नाम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में एस्ट्रिक शायद मेरे लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। तो मैं अगर एस्ट्रिक लिखूं तो उसका मतलब यही होता है कि जितने भी हमारे टेबल के अंदर कॉलम है या फील्ड है वो सभी फील्ड का रिकॉर्ड 1 बाय 1 आपके सामने डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है, पहले हमने लिखा नेम, देन लिखा क्लास, फिर लिखा मार्क्स। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो भी पहले नेम आया, फिर क्लास आया, फिर मार्क्स आया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या हम इसका ऑर्डर एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हम लोग चाहे जैसे जिस भी ऑर्डर में यहाँ पे लिखना चाहे उस ऑर्डर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को सबसे पहले क्लास चाहिए, फिर मेरे को मार्क्स चाहिए और लास्ट में मेरे को नेम चाहिए, तो अगर मैं जो भी ऑर्डर यहां मेंशन कर रहा हूं सेम उसी ऑर्डर पे हमारा स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस क्वेरी का मतलब क्या है, सेलेक्ट में डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, क्लास फील्ड का रिकॉर्ड, देन मार्क्स फील्ड का रिकॉर्ड, फिर नेम फील्ड का रिकॉर्ड, कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। अब जैसे मैं एंटर बटन पुश करूंगा तो देखिए पहले क्लास होगा, फिर मार्क्स होगा, फिर नेम होगा। तो ये आगे देखिए पहले क्लास है, फिर मार्क्स है, फिर नेम है। तो जो भी ऑर्डर हम लोग यहाँ पे देते हैं सेम उसी ऑर्डर पे हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो डेटाबेस की यही खासियत है कि हमारा ओरिजिनल जो डेटा बेस के अंदर टेबल बनी है उसमें चाहे ओरिजिनल फील्ड जिस ऑर्डर में भी रहे हों, लेकिन जब हम उन्हें ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे तो क्वेरी में हम जो ऑर्डर देंगे सेम उसी ऑर्डर से हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने अवेलेबल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चलिए हमारी टेबल में 3 फील्ड थे, 3 फील्ड के रिकॉर्ड को हमें देखना था, तो हमारे पास क्वेरी थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर हमने उन 3 फील्ड के रिकॉर्ड, जो 3 फील्ड थे उनको हम जिस ऑर्डर में देखना चाहते हैं वो ऑर्डर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन बहुत सारे के पास में ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है या ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्या हम उस टेबल में से किसी एक फील्ड का रिकॉर्ड देख सकते हैं या किसी 2 फील्ड का रिकॉर्ड देख सकते हैं? यानी कि मुझे सारे फील्ड का रिकॉर्ड नहीं देखना है, उनमें से कुछ स्पेसिफिक फील्ड का रिकॉर्ड अगर मुझे देखना है, क्या मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर सकता हूँ?
हाँ, हम लोग कर सकते हैं। हम जितने भी फील्ड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट क्लास कॉमा मार्क्स कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये 3 फील्ड का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि केवल क्लास और मार्क्स फील्ड का रिकॉर्ड आए, नेम ना आए, तो ठीक है, आप जिन फील्ड के नाम यहाँ पे देंगे केवल उन्हीं का रिकॉर्ड हमारे सामने होगा, बाकी थर्ड फील्ड का नहीं होगा। तो पहले क्या लिखा है क्लास, बाद में क्या लिखा है मार्क्स, तो सेलेक्ट क्लास कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल से केवल क्लास और मार्क्स फील्ड का ही रिकॉर्ड हमारे सामने होगा, नेम फील्ड का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये देखिए पहले क्लास देन मार्क्स। अब मैं चाहता हूं पहले मार्क्स आ जाए फिर क्लास आ जाए, तो फिर वही सेम चीज हो गई कि पहले हम लोग मार्क्स लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे क्लास लिखेंगे। तो जो ऑर्डर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेम उसी ऑर्डर पे हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है। तो ये देखिए पहले क्या आ गया मार्क्स आया, देन क्या आया क्लास आया। अब मैं चाहता हूं कि नेम और क्लास का रिकॉर्ड का आ जाए, तो ठीक है, हमने पहले क्या लिखा नेम लिखा, फिर क्या लिखा मैंने कॉमा करके क्लास। तो मैं जो क्वेरी यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले नेम फिर क्लास का नाम आए फ्रॉम स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए जो फील्ड का नाम है वो नेम है और फिर दूसरे फील्ड का नाम है क्लास है, तो उसी ऑर्डर में हमारा रिकॉर्ड आ जाता है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं अपने जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाना चाहता हूं, भाई कंडीशन क्या हो गई, मैं चाहता हूं कि जिसका नाम महेश है केवल उसका रिकॉर्ड आए, जिसका नाम अजय है केवल उसका रिकॉर्ड आया, या जो केवल 7th क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों का रिकॉर्ड देखना है, या जिनका क्लास नल है यानी कि जिनके क्लास में कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं है उनका रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो ये सारी चीजों को मैं कैसे अलग कर पाऊंगा, उसके लिए हम लोग जो सेलेक्ट क्वेरी होती है उसके साथ में वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। तो पहले मैं सारे रिकॉर्ड देखने के लिए क्वेरी लगा लेता हूं। तो सारा रिकॉर्ड देखने के लिए मेरे पास क्या था सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैंने ये लिख दिया सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारे रिकॉर्ड मेरे सामने अवेलेबल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि जिसका नाम अजय है केवल उसका रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट। इतना लिखने पे क्या होता है सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। अब अजय का केवल रिकॉर्ड देखना है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे कंडीशन लगाई जाएगी। तो कंडीशन लगाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, वेयर कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वेयर यूज करूंगा, वेयर क्या नेम इक्वल क्या हो अजय, जिसका नाम अजय है केवल वही रिकॉर्ड हमारे को डिस्प्ले हो जाए। तो सेलेक्ट मीन्स है डिस्प्ले, एस्टिक मीन्स ऑल फील्ड से रिकॉर्ड, फ्रॉम माने से, स्टूडेंट टेबल से सारे फील्ड के रिकॉर्ड दिखाइए, वेयर मतलब जहां, नेम इक्वल अजय यानी कि जिस रिकॉर्ड का नाम अजय है केवल उसी का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे अजय नाम से केवल एक रिकॉर्ड है इसलिए मुझे केवल एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। अगर मेरे टेबल के अंदर अजय नाम से 10 या 15 या 20 या 25 रिकॉर्ड होते तो वो सारे रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते। तो फिलहाल अभी केवल सिंगल रिकॉर्ड है इसलिए केवल एक ही वैल्यू हमारे सामने अवेलेबल हो रही है। अब अगर मान लो मैंने ये लिखा जिसका नाम अजय हो तो उसका रिकॉर्ड हमें देखना है, तो मैंने अजय कैपिटल में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहो कैपिटल लिखो आप चाहो स्मॉल लिखो, तो देखिए दोनों तरीके से आ गए हैं। वो ऑलरेडी मैं बता चुका था कि केस सेंसिटिव नहीं है, तो एक बार हमने ट्राई करा तो देखिए वो सेम रिकॉर्ड आ गया है। तो इसी तरीके से ओरिजिनल टेबल क्या है हमारी ये है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई जिनका जो क्लास है नल है उसकी वैल्यू हमें देखनी है, या तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लगाऊंगा सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज नल, नल के साथ इक्वल नहीं लगेगा, इज नल। तो मैंने ये लिखा जिनकी क्लास नल है उनका, तो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्लास में वैल्यू नल है, तो राजू और राजेश। तो ऐसे करके हम लोग वेयर कंडीशन लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं पूरी टेबल फिर से आपके सामने लेके आता हूँ, मान लीजिए मेरा पूरा जो रिकॉर्ड था वो टेबल ये है। अब हम चाहते हैं कि भाई जिनके मार्क्स 17 के बराबर या उससे ज्यादा हो उनके केवल रिकॉर्ड दिखाइए। तो मैंने लिखा सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 17, तो जिनके मार्क्स 17 के बराबर या 17 से ज्यादा हो वो सभी रिकॉर्ड हमारे सामने अवेलेबल होंगे। ये देखिए आ गए।
अगर मैं चाहता हूं कि भाई जिनके मार्क्स 17 से लेस हो तो उनका रिकॉर्ड दिखाओ, वेयर मार्क्स लेस देन 17, तो जिनके मार्क्स 17 से लेस हैं तो उनका रिकॉर्ड ये हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जिनके मार्क्स 17 के इक्वल हो या ग्रेटर हो और 19 के इक्वल हो और लेस हो, केवल उनका रिकॉर्ड देखना है। यानी कि मुझे 17 से लेकर 19 मार्क्स जो पाए हैं केवल उनका रिकॉर्ड देखना है। यानी कि जिस स्टूडेंट ने 17 मार्क्स गेन करा हो या 18 मार्क्स गेन करा हो या 19 मार्क्स गेन करा हो, तो उस रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो मैंने लिखा वेयर सेलेक्ट स्टेप फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 17, यानी कि जिसके मार्क्स 17 से ज्यादा हो एंड मार्क्स लेस देन इक्वल 19। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि भाई एंड कंडीशन आपका जुड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स 17 से ग्रेटर हो और बराबर हो या मार्क्स 19 से लेस हो या 19 के इक्वल हो, वो सारे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो जाए। तो ये देखिए ये आ गया। तो हमने यहाँ पे एंड जो ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर ऑलरेडी आप जानते हैं, लॉजिक गेट में आपने पढ़ा, सी प्लस प्लस में आप लोगों ने जाना है कि एंड का मतलब क्या होगा। एंड से पहले की स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, तो तब ये ओवरऑल कंडीशन यहां से लेकर यहां तक तभी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमने एंड ऑपरेटर के थ्रू चेकआउट कर लिया ये रिकॉर्ड को। अगर हम यहाँ पे जाएं तो एक बिटवीन ऑपरेटर होता है, उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लगा पाएंगे बिटवीन को, वेयर मार्क्स बिटवीन 17 एंड 19। अब यहाँ पे इंक्लूडेड होता है बिटवीन 17 एंड 19, इसमें 17 और 19 जो होगा वो इंक्लूडेड होता है। तो सेम यही काम जो क्वेरी हमारा इसने काम किया था वही सेम काम ये भी करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल से हम लोग रिकॉर्ड को किसी भी टेबल में से अलग कर सकते हैं।